Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. आज का टॉपिक है अपना एलनैट पे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन अच्छा कॉलेज मिलता है. अब now you have to understand what all things are required for this particular examination because this is a bit different from CLAT, ALET and even with other law entrants as well, right? So when we compare this examination with MHCT or LNAT or any other examination, वहां पर टाइम का भी कई बार इशू होता है, राइट? कि जब भी हम प्रैक्टिस करें हमें टाइम बाउंड मैनर में करना पड़ेगा. हमें ये देखना पड़ेगा कि हम हर एक मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. वो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है. ठीक है, यहाँ पे टाइम इज नेवर एन इशू. प्लस बाकी सारे एग्जामिनेशंस में सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है, बट हियर इन दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू राइट एन एसे एज वेल, राइट? तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो उसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, राइटिंग स्टाइल क्या होती है वो सब समझना होगा. सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट? तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. क्या क्या चीजें हमें जरूरी है. तो देखो, ये जो ये जो एग्जामिनेशन है, दिस विल टेस्ट अ लॉट अबाउट रीडिंग, राइट? इट विल बी अ लॉट ऑफ रीडिंग. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंदी पैसेजेस आएंगे, क्वेश्चंस भी लेंदी होंगे, राइट? तो जैसे हमने देखा था जब हम क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत लेंदी पैसेजेस आते थे. फ्यू पैसेजेस, नॉट एवरी पैसेज, राइट? कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि डिफिकल्टी लेवल क्या है, भले वो इंग्लिश सेक्शन हो या सीआर सेक्शन हो. यहां पर यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ लेंदी पैसेजेस ऑन डिफरेंट 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 जॉनरास, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप रीडिंग पे अभी भी ध्यान रखो, रीडिंग करते रहो. तो जो हम क्लैट के लिए और एलिट के लिए कर रहे थे कि हमने बहुत सारी रीडिंग की थी व्हेन इट कम्स टू न्यूज़पेपर या मैगजीन्स या कोई दूसरी वेबसाइट जहां से हमने रीड किया होगा, तो इसको कंटिन्यू रखो. रीजन बीइंग आपको यहाँ पे रीडिंग बहुत रिक्वायर्ड होगी. तो अगर आप न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट है अभी भी, प्लीज रीड कीजिए. अगर नहीं करते हो तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट, राइट? इट इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट कि आप रीड करते रहो एंड अच्छा लेंदी रीड करो. तो जैसे द हिंदू में होता है, आप एडिटोरियल रीड करते हो, सो देयर टू आर्टिकल्स जो बहुत लेंदी होते हैं, बाकी दो तीन आर्टिकल्स होते हैं जो बेसिकली शॉर्ट पैसेजेस टाइप होते हैं. तो जो लेंदी वाले आर्टिकल्स है उनको पूरा रीड करो. इफ पॉसिबल ट्राई टू मेक अ समरी आउट ऑफ इट. ठीक है, उसकी समरी बना लो अगर पॉसिबल हो तो. प्लस इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आपको जो करंट लीगल में टॉपिक्स चल रहे हैं, करंट लीगल में इश्यूज चल रहे हैं, करंट अफेयर्स के जो इश्यूज चल रहे हैं, उसको आपको पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगेन आपको इस पे बहुत सारा राइटिंग भी करना है, प्रैक्टिस करना है, राइट? तो ऐसा होगा कि ऐसे तो आपने एक लिखना है, कोई एक टॉपिक पे लिखना है, बट उससे पहले आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में पता होना चाहिए एंड आपने उस पर राइटिंग की हो, ये बहुत जरूरी होगा. ठीक है, नंबर वन, यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन रीडिंग. तो जो अपना न्यूज़पेपर मैगजीन्स चलता था जो अपन पहले रीड करते थे, दैट्स व्हाट यू हैव टू स्टार्ट अगेन. तो अभी अगर प्रैक्टिस छूट गई है, प्लीज स्टार्ट कर दो. बहुत ज्यादा टाइम नहीं है इस एग्जामिनेशन के, तो अब इसको करते रहो, है ना? यहाँ से मिस नहीं होना चाहिए. पॉइंट नंबर टू, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज अगेन, जैसे यहाँ पे एक और पॉइंटर है, यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन एक्यूरेसी देन ऑन स्पीड. सिर्फ स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे स्पीड का पंगा होगा भी नहीं बिकॉज यू आर गेटिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व दोस 45 क्वेश्चंस, राइट? तो 45 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास 2-2.5 मिनट है पर क्वेश्चन. वहां पे पंगा नहीं होगा. पंगा क्या होगा? आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर गलत आ गया, ये नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए आपको एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा. तो स्टार्ट सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज अब अगेन बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है. तो इट इज रिक्वायर्ड कि आप क्वेश्चन सॉल्विंग चालू कर दो. एंड अगेन वही लेंदी वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, अलग अलग जॉनरा से करने हैं. सिर्फ वो जॉनरास मत करना जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, राइट? दैट वुड बी कि लेट्स से जनरली ऐसा होता है ना, बट इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी आपका फोर्ट है, इकोनॉमी के पैसेज अच्छे से कर लेते हो, या लिटरेचर की कर लेते हो, जियो पॉलिटिकल कर लेते हो. जहां पर पंगा है वहां के ज्यादा करना. जो अच्छा है डेफिनेटली हमें उनको भी प्रैक्टिस करना है, बट जो जॉनरास वीक है उनमें थोड़ा और ज्यादा टाइम देना होगा, उनके थोड़े और ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना. जॉनरा वाइज रीडिंग करनी है, लेंदी पैसेजेस रीड करने हैं. जॉनरा वाइज क्वेश्चन सॉल्विंग भी कर सकते हो, या वुड सजेस्ट कि अगर मिक्स प्रैक्टिस करो तो भी चलेगा, जहां पे आपको पता नहीं कि कौन सा जॉनरा आने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसमें पंगा ये होता है कि अगर मुझे पहले से पता है दैट टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व पैसेजेस ऑन लिटरेचर ओनली, तो माइंड उस तरीके से फंक्शन करेगा. बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा. देयर विल बी पैसेजेस ऑन डिफरेंट 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 जॉनरास.
राइट? तो स्टार्टिंग के लिए अगर चाहो तो ठीक है, जॉनरा वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज कुछ टाइम बाद जब थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ तो मिक्स्ड प्रैक्टिस वुड बी अ बेटर सॉल्यूशन। तो जॉनरा वाइज मुझे रीडिंग भी करनी है। एंड प्लीज जैसे एऑन में हो गए या इस टाइप के आर्टिकल्स हो गए जहाँ पे लेंदी पैसेजेस आते हैं, लेंदी आर्टिकल्स आते हैं, उनकी थोड़ी रीडिंग की आदत डालो, राइट? तो अपनी कोशिश होने की 600 700 800 वर्ड्स के पैसेजेस पढ़े, वो 200 300 मत पढ़ना, वो उतना रेलिवेंट नहीं है। क्लैट के लिए फिर भी ठीक था, क्योंकि क्लैट में कभी कभी ऐसा होता है कि पैसेजेस थोड़े शॉर्ट आ जाए, राइट? लेकिन यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ लेंदी पैसेजेस। तो अलग जॉनरास, लेंदी रीडिंग, ठीक है, लेंदी पैसेजेस। एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, देन ऑन स्पीड। आई एम नॉट सेइंग यहाँ पर कि स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट एक्यूरेसी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ किड्स फंसेंगे नहीं ऑन स्पीड, ठीक है? स्पीड का पंगा नहीं है। तो जैसे जब क्लैट 200 मार्क्स का होता था, 200 क्वेश्चंस होते थे, वहां पर स्पीड वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप कितने क्वेश्चंस देख पाते हो। इट बिकेम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कि आप वो 200 क्वेश्चंस देख भी पाओ, रीड भी कर पाओ, सॉल्व भी कर पाओ। बट जैसे आपका पैटर्न हो गया 120 क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर ठीक है, स्पीड इंपॉर्टेंट है, बट एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि एवरीवन इज एबल टू सॉल्व और एवरीवन इज एबल टू सी दोस 120 क्वेश्चंस। वैसे यहाँ पर है, सब लोग वो 45 क्वेश्चंस देख लेंगे, अटेम्प्ट भी कर लेंगे। नाउ द क्वेश्चन विल आई हियर कि कितने लोगों का कौन सा क्वेश्चन सही गया। डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट कि देयर विल बी फ्यू टफ क्वेश्चंस, टफ पैसेजेस, राइट? इसलिए एलनाट फेमस है, तो इसके लिए ध्यान रखना, राइट, कि एलनाट में आप यहाँ पे ना फंसो। तो प्रैक्टिस भी उस टाइप से करना अपनी, कि आप जब जॉनरा वाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, जब लेंदी पैसेज रीड कर रहे हो, तो आप इस चीज का ध्यान रख रहे हो, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी रीडिंग कर ली, सब कर लिया, एक बात, बट प्लीज डू टेस्ट योर सेल्फ ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, राइट? बहुत जरूरी है यहाँ पर कि फ्रीक्वेंटली हम खुद को टेस्ट करते रहें, ताकि ये समझ में आए कि कहाँ पर पंगा चल रहा है, कौन से वो इश्यूज है जो रिजॉल्व करने हैं, कौन से वो जॉनराज है जहां पर हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, राइट? किन कौन से जॉनरा के पैसेजेस हमें ज्यादा रीड करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुम मॉक नहीं दोगे। एंड क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, अगेन एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप पैसेजेस रीड करो, तो अभी तक हमें आदत है क्लैट इनलेट में कि हम सब कुछ ऑफलाइन पढ़ते हैं, बट क्योंकि अब एग्जामिनेशन ऑनलाइन है, अब क्योंकि सारे एग्जामिनेशन मोस्टली ऑनलाइन ही है ओएलटीज के, तो एंश्योर कि जब भी आप रीड कर रहे हो ना ये पैसेजेस, या अगर न्यूज़पेपर भी रीड करो, अगर ऑनलाइन रीड कर पाओ तो थोड़ा बेटर होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने सब कुछ ऑफलाइन में प्रैक्टिस किया है, सब कुछ ऑफलाइन रीड किया है, अचानक से ऑनलाइन मिल गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है वो, राइट? वो कंसंट्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, राइट? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड रीडिंग जो है वो थोड़ी लैपटॉप में, फोन में बिल्कुल मत करना प्लीज। लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, उस पर आप रीडिंग कर सकते हो, उससे थोड़ी हैबिट बनेगी। एंड ऑब्वियसली मॉक्स दोगे तो वहां से भी थोड़ी हैबिट बनेगी कि आप रीडिंग कर रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है? देन करंट लीगल इवेंट्स हो गई, करंट अफेयर्स की इवेंट्स हो गई, इनका थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज जनरली जो आपके आर्टिकल्स आपको लिखने के आएंगे वो यहाँ से आएंगे, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि आसपास क्या चल रहा है। दिस इज समथिंग विच दे वुड डेफिनेटली वांट टू टेस्ट यू ऑन, राइट? तो जस्ट इंश्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ द करंट लीगल इवेंट्स और द करंट अफेयर्स, एंड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो, अदरवाइज वो ऐसे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। दिस इज नॉट योर, कई बार होता है ना स्कूल के ऐसे हम ऐसे ही लिख दिया करते थे, बस थोड़ा बहुत पता है, पूरी कहानी बनाने लगे, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो इंश्योर कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो हर चीज के बारे में। डेफिनेटली यू डोंट नो कि कौन सा टॉपिक पूछा जाएगा, बट आपको सफिशिएंट नॉलेज अगर है, अगर आपने रीडिंग अच्छे से की है, तो वहां पर फंसोगे नहीं, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, राइट? एंड अगेन ये एक और चीज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन द लास्ट 40-45 days, ensure that you are writing 2 to 3 essays on a weekly basis। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज समथिंग विच इज न्यू, राइट? तो डेफिनेटली आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने अलग जॉनर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, अलग पैसेजेस सॉल्व किए हैं, सब कुछ किया है, बट राइटिंग इज समथिंग जो आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया, राइट? अभी तक ये हुआ ही नहीं कि हमें एक टॉपिक दे दिया गया और हमें उसके बारे में लिखना है। स्कूल में एक अलग चीज थी, यहाँ पर एक अलग चीज है। तो एंश्योर कि थोड़ी सी वो राइटिंग स्टाइल, राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए तो बेटर होगा। एंड उसके लिए जरूरी है कि आप बहुत सारी रीडिंग भी करते रहो, करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ते रहो। सो क्योंकि यहाँ पर आपके क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स भी एनालाइज किया जाएगा, समझा जाएगा कि आपकी क्रिटिकल रीजनिंग स्किल्स कितनी अच्छी है। तो जनरली आपको टॉपिक दिया जाएगा, वहां पे आपको हो सकता है क्रिटिकली एनालाइज करना हो कोई टॉपिक को या कोई पर्टिकुलर इवेंट को, वो सारी चीजें दी जाएंगी। सो दिस विल बी इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, लगे रहो, एग्जामिनेशन अच्छा है, अच्छा कॉलेज है,
इंश्योर कि हम बस वो मिस ना करें, ठीक है, एंड हो जाएगा। थैंक यू।